प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत। और साथ में हैं जय हो, अनिल सिंह सर। जय हो सर। जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। बाबा जी, कल परसों जो है एक अजीबो-गरीब घटना हुई कि बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज़ ने और इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलरली यह सारा कार्यक्रम इंस्टाग्राम पर रचा गया और वहाँ पर इनके लाखों-लाखों फॉलोवर हैं, यंगस्टर्स इनके फॉलोवर हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर हैं। और वहां पर इन्होंने एक कैंपेन एक ही इमेज को अपनी तरीके से पुश किया, दैट वाज ऑल आइज ऑन राफा। और आप लोग जैसे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा, मैं वीडियो में भी लगा दूंगा। तो इसका मतलब राफा एक है गाजा स्ट्रिप पैलेस्टाइन में, जो जहां से हमला हुआ था इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को। तो इसराइल ने फिर यह इंश्योर किया कि धीरे धीरे हम इसकी ऐसी सफाई करेंगे हमास के टेररिस्ट की, कि भविष्य में ये अगले 50 साल में हम पर ये हमला न करने पाए। करते करते वो पहुंचे राफा। राफा का बॉर्डर लगता है इजिप्ट से। उन्होंने देखा राफा के नीचे से बहुत सारी टनल्स सीधे इजिप्ट में जा रही हैं। इजिप्ट ने सामने अपना खुद का जमीन पर बैरियर लगा रखा था कि हम अपने यहाँ से किसी को आने नहीं देंगे। तो आम जनता इजिप्ट में नहीं जा पा रही थी, लेकिन नीचे टनल्स के रास्ते हमास के टेररिस्ट जा रहे थे। तो इसराइल ने वहां पर जो अपना एरियल स्ट्राइक करने की शुरुआत की। बॉलीवुड और तमाम दुनिया के सेलिब्रिटीज अब यह बता रहे हैं कि इसराइल राफा में हत्याकांड कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड इतना इस हद तक इनका इतना सिलेक्टिव आउटरीच क्यों, इतनी इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव हैं? क्या है, क्या क्या चरित्र है, क्या प्रवृत्ति है सर? सर, इससे एक बात सिद्ध हो गई जी। कि बॉलीवुड के धंधे को जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, सर, डायरेक्शन डिक्टेट वहां से आता है, अरे तुमको ये करना है। और इनकी मजबूरी ये है कि बॉलीवुड या धंधे में बने रहने के लिए उस गिरोह को ये डिफाई नहीं कर सकते। उस गिरोह की बात इनको माननी ही है। और उस गिरोह ने बोल दिया कि ये करना है तो करना है। पर मुझे ताज्जुब होता है कि बॉलीवुडिया भाड़ जो हैं वो तो उस गिरोह की बात माने, क्योंकि उनको बॉलीवुड में सरवाइव करना है, इनको काम नहीं मिलता है। जो लोग उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते हैं वो काम से बाहर हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग चर्चा करते हैं कि फलाना स्टार था, बहुत अच्छा था, अचानक उसको काम मिलना बंद हो गया। या बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको बॉलीवुड में अचानक काम मिलना बंद हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको बॉलीवुड में सरवाइव करना है तो इस लॉबी को खुश रखना पड़ेगा या इस लॉबी में शामिल होना पड़ेगा। अच्छा, अभी जो लोग उसमें इस टूल किट पे शामिल हुए और जिन जिन 118 बॉलीवुडिया और क्रिकेटरिंग हस्तियों ने ये वो ऑल आइज ऑन रफा वाला जो है शिगुफा छेड़ा, आप देखिए ना, उसमें उसकी लिस्ट देखिए। वो पता नहीं कौन सा है। एक तो मैं बिल्कुल चूंकि क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूं, इसलिए मुझे एक भी क्रिकेटर का नाम पता नहीं है। कोई हमारा कोई आज इंडियन टीम में कौन क्रिकेटर है मुझे पता नहीं है। तो वो पता नहीं कौन, किसी क्रिकेटर की बीवी है, उसका नाम वैसे ही कुछ रोहित कृतिका। शर्मा की बीवी है, अच्छा, वो रोहित पीआर शर्मा एजेंसी की रन बीवी करती है। है। बीवी और साला पीआर एजेंसी रन करते हैं। हाँ, वो एक पीआर एजेंसी रन करते हैं और उन्होंने जो है, उनका पता नहीं कहाँ से क्या कनेक्शन आया और फिर वहां से आया। तो इसने जो है, इन ऐसा बताया जाता है कि शी प्रिपेयर्ड दीज 118 सेलिब्रिटीज टू शेयर दिस फोटोग्राफ, और सबने एक ही फोटो, जैसे टूल किटियों का। अच्छा सर, ये इतने डम्ब होते हैं, इतने डम्ब होते हैं कि इनका अपना दिमाग बिल्कुल नहीं होता है। अरे तुमको अगर कुछ करना ही है तो तुम अपना कुछ ओरिजिनल आइडिया कोई प्लांट कर दो, कोई ओरिजिनल बात करते हो। तो टूल किटिया क्या करते हैं, एक ही चीज को सब लोग जो है ट्वीट करेंगे या एक ही चीज को सब लोग शेयर करेंगे। तो वही किया। पर जैसे ही हिंदू बैकलैश हुआ, मैं इसको हिंदू बैकलैश मानता हूं। जैसे ही हिंदू बैकलैश हुआ, खड़ाकट सबने जो है अपने अपने वो आईडी से वो पिक्चर हटा ली, वो स्टोरी हटा ली।
मतलब एक चीज और है कि डरपोक भी एक नंबर के हैं साले। मतलब ये भी नहीं कि अगर अरे अब तुमने कोई स्टैंड ले लिया तो उस पर अड़े रहो ना। उनको ये भी पता है कि हिंदुस्तान में, अच्छा एक मिनट, पीछे जो हम लोग बाइकआउट बाइकआउट खेल रहे थे और हमने अच्छे अच्छों को घुटनों पे ला दिया, अब इन 118 लोगों को, भाई ठीक है बेटा, तुमको बॉलीवुड से काम मिल जाएगा, फिल्म तो तुम्हारी हम ही ने चलानी है, तुम फिल्म बना लोगी, काम कर लोगे, ठीक, चलेगी कैसे? चलेगी तो हमसे, हमारे पैसे से। इसलिए इनकी तमाम हरमजदगी को नोट करते रहे जनता, और मौका आने पे सर अगली फिल्म आने दीजिए इनकी, है। और उसके बाद यही ऑल आइज ऑन रफा जो है ना, तब हम भी यही शेयर करेंगे कि ठीक है बेटा, जब तुम्हारी अगली फिल्म आएगी तब भी हमारी आइज कहाँ होगी हम बताएंगे तब। और ये जो क्रिकेट वाले हैं सब, जो अपनी जिससे इसकी बीवी नहीं संभल रही है, वो इतनी बेकाबू हो गई है कि उसको हिंदू सेंटिमेंट का, इंडियन आम पब्लिक के सेंटिमेंट का कोई कोई परवाह नहीं है, और उसको फिलिस्तीनियों के लिए उसकी छाती में इतना दुग्ध उतर आया है। हम्म इस क्रिकेटर को भी सुधारने की जरूरत है, इसको भी इसकी औकात में लाने की जरूरत है कि बेटा अपनी बीवी को संभाल के रखो तुम। जी। बाबा जी, लेकिन मैं ये देखता हूँ, जैसे आपने कहा बॉलीवुड बॉयकॉट का एक कैंपेन चला, उसके एक बहुत मतलब एक बार प्रहार हुआ रणवीर कपूर पर, तो क्योंकि बीफ खाते हुए पकड़े गए और बकायदा बताते हुए कि हम लोग बीफ, आई एम अ बिग बीफ गाय लविंग, ये वो अपनी फिल्मों में सेकुलरिज्म परोसा। पर जरा सा मामला शांत हुआ तो एनिमल की पिक्चर, एनिमल नाम की फिल्म आई, वो इतनी बड़ी हिट हो गई कि रणवीर कपूर फिर से स्टार हो गए। फिर रणवीर कपूर जो है प्राण प्रतिष्ठा में बुला लिए गए और वापस से स्टैब्लिश हो गए, और रणवीर कपूर फिर से जो है ऑल आइज ऑन राफा नाम का कैंपेन चलाने लगे। तो यह जनता ध्यान तो रखती है पर कुछ ही दिन तो रखती है ना। और सबसे मेन बात है सर कि ये चलिए इनकी फिल्में आप फ्लॉप करा दीजिएगा, पर इनका जो मेन धंधा है वो ऋतिका सचदेव नाम की जो लेडी है जो कैंपेन चला रही है, उसी की पीआर एजेंसी के माध्यम से तो इनको ब्रांड्स और एंडोर्समेंट और इवेंट्स और शोज मिलते, तो इनका पैसा कहाँ रुक रहा है? ये तो रईस पे रईस होते जा रहे हैं, और जनता भी कुछ दिन बाद भूल जाती है। सर और इसको फिर ये इनको लगातार, चलिए। जी। जनता को लगातार याद दिलाते रहिए, और जिस जी। ब्रांड को ये एंडोर्स करें उस ब्रांड को लात मार दीजिए, जिस फिल्म में ये काम करें उस फिल्म को लात मार दीजिए। और सर एक बात बताऊं, हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया के हम्म। जमाने में। अगर किसी को किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को अगर लात मारनी है, लतियाना है, या किसी फिल्म को लतियाना है, या इनके किसी भी प्रोजेक्ट को लतियाना है, या जहां ये दिख गए, मतलब सर इनका सोशल बॉयकॉट करने की जरूरत है। जैसे गांव में होता है ना, हुक्का पानी बंद कर देते हैं, सर पूरे देश में इनका हुक्का पानी बंद करवाइए कि यह आदमी, अब जाओ बेटा तुम एक काम करो, अपनी फिल्म फिलिस्तीन में चलवा लो। जिस प्रोडक्ट को तुम सपोर्ट कर रहे हो ना, अब बेटा आप फिलिस्तीन में बेचो, तुम रफा में ही बेच लो अपना प्रोडक्ट, हम नहीं खरीद रहे। एक बार एक घटना हुई थी, मैं आपको बता दूं। कोई बात हुई, तो उसकी प्रतिक्रिया में वहां कश्मीर में कुछ हुआ था, कुछ कोई मतलब किन्हीं सिख ट्रक ड्राइवर्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, सिंपल लड़ाई झगड़ा। उसमें उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सिख ड्राइवरों को पीट दिया। जो ट्रक्स थे वो जम्मू के सिख ड्राइवरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके हजारों ट्रक्स चलते हैं जो कि जम्मू श्रीनगर चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि 5-7 दिन के लिए वो ट्रक रोक दिए और एक तरह से बाइकआउट सा कर दिया। तो महबूबा मुफ्ती सीएम थी, वो बोली कि अगर हमारे साथ यही बर्ताव होता रहा तो हम जो है अपना सेब जो है, ठीक है हमको नहीं भेजना है श्रीनगर से जम्मू, हम मुजफ्फराबाद भेज देंगे। तो मेरे एक मित्र हैं, वो एक अखबार के एडिटर थे जो कि वहाँ जम्मू से निकलता था। तो उन्होंने उस पर एक एडिटोरियल लिख दिया
कि महबूबा जी, आपका जो ए ग्रेड सेब है ना, उसको दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चंडीगढ़ वाले खाते हैं, 200 रुपए किलो बिकता है। मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान में इतनी औकात है कि वो आपका 200 रुपए किलो का सेब खा सकें? वो आपकी टूटन झाड़न जो होती है ना, जब टूट सब सेब जब सर बागों में सेब बहुत सारा नीचे झड़ जाता है, गिर जाता है, तो उसको भर के बोरियों में भर के ना हमारे यहाँ आता है, तो वो जूस वाले जो है ना सब वही इस्तेमाल करते हैं। हल्का सा उस पे हल्का सा दाग लग जाता है, पर वो ड्रॉपिंग्स होती हैं। तो पाकिस्तान की औकात, कश्मीर की ड्रॉपिंग्स तो वो खा सकते हैं। कश्मीर का जो ए ग्रेड है ना, वो तो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलोर ही खाएगा। तो औकात के हिसाब से बात करो। अब इस बात पे सब बवाल मच गया, क्योंकि ये थोड़ी सी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात हो गई ना। सर बात यह है कि इनको इन इन बॉलीवुडीय भाड़ को ये समझाने की जरूरत है कि तुम्हारी फिल्म का टिकट, हाँ, या जो जिस प्रोडक्ट को तुम एंडोर्स करते हो ना, उसका 300, 400, 500 रुपए का टिकट और 800 रुपए की पॉपकॉर्न खरीद के वो फिल्म हम देखते हैं, तब चलती है। तब तुम जो है 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ की फीस वसूलते हो। अरे बॉलीवुडिया भांडो, तुमको हम औकात ऐसी में ला देंगे ना कि तुम फिर तुम्हारी फिल्म पाकिस्तान और फिलिस्तीन दो ही जगह चलेगी बेटा। तो पाकिस्तानियों की और फिलिस्तीनियों की कितनी औकात है, ये ध्यान रखना। सर ये आपको ऐसे लोगों को बीच बीच में रह रह के ये बातें बताने की जरूरत होती है कि बेटा कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, हैं? सही बात। सर इन सर ये बॉलीवुडिया भाड़ों को बताने की जरूरत है। हाँ जी। हम्म। सर ये देखिए, जो आपने बताया कि किसकी कितनी औकात है, फिलिस्तीन को एक जगह बनाकर वहां के लोगों को गरीब रख के, फिलिस्तीन के जो सर्वे सरवा हमास के जो राजा हैं, वो कतर दोहा में बैठे रहते हैं, वहां अरबों का साम्राज्य रखते हैं और अपने इलाके के लिए कुछ नहीं करते, दुनिया भर से चंदा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। उनके बच्चे बुगाटी और पता नहीं दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, और वो कुछ चंद पैसे फेंक देते हैं बॉलीवुड वालों पर कि हमारे लिए कैंपेन चला दो। इनको सर मैं जानना चाहता हूँ कि यह जहां से पैसा अर्न करते हैं, क्या इनका अपना कोई कॉन्शियस, कोई चरित्र है कि इनको पता नहीं इनको, या ये हर कहीं से भी पैसा आ जाए, बस कहीं से आ जाए? क्या क्या चरित्र है कि ये किसी भी प्रकार से, अब जानते ही हैं बॉलीवुड और बाकी जगह पे सर फिल्में कम चलती हैं, फिल्मों का तो धंधा, फिल्मों पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, फिल्मों पे जो डिपेंडेंट रहेगा भूखा मर जाएगा। इनके अन्य बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जिसकी चर्चा हम नहीं कर सकते, आप जानते हैं कास्टिंग काउच और दुनिया की चीजें। तो इनको कहीं से पैसा मिलना चाहिए, कुछ भी करके, कुकर्म करके या किसी कुकर्मी से ही पैसा ले ले। ये क्या चरित्र है सर? और जबकि इनका इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस रहता सोसाइटी पे, ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना खतरनाक है सर, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरे तो ये बहुत मायने रखता है। सर बात पता है क्या है, हर सोसाइटी का जो चारित्रिक एवेल्युएशन जब आप करेंगे ना, तो होता है कि किस सोसाइटी के रोल मॉडल्स कौन लोग हैं। जब आप अपनी, मुझे तो ताज्जुब होता है कि जब हमारे मीडिया हाउसेस में, मीडिया में जब कई बार ऐसी खबरें छपती हैं कि राखी सावंत या पूनम पांडे के फैंस ऐसे, मैंने कहा यार पूनम पांडे के भी फैंस हैं इस देश में, इस दुनिया में, हाँ? मैं अपने पेरेंटिंग के लेक्चर्स में, पेरेंटिंग के लेखों में एक बात कहता हूं कि दुनिया के हर बाप के लिए, हर दुनिया के हर बच्चे के लिए उसका बाप शुड बी द बिगेस्ट हीरो। क्यों? उसकी बिल्कुल। माँ जो है वो, उसकी माँ जो है उस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होनी चाहिए, हैं? Because he should understand, he should recognize the inner beauty of a mother.
उसकी मदर की जो वैल्यूज हैं, उसकी मदर की जो ट्रेट्स हैं, उसके मदर ने उस बच्चे को किस तरीके से पाला है, पोसा है, बड़ा किया, उसकी मदर की जो सेक्रीफाइसेस हैं, उस मदर का जो प्यार है, वात्सल्य है, वो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडिंग फोर्स होना चाहिए एक बच्चे को रोल मॉडल बनाने के लिए, है। तो हर मदर शुड बी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन on earth, and his father should be the most handsome, most daring, है। सर ये तो हमारे समाज का इससे बड़ा पतन क्या होगा कि एक बच्चा जो है उसका हीरो सलमान खान या शाहरुख खान या कोई इस टाइप का दो कौड़ी का टुच्चा भांड है। पर उस बाप की फेलियर नहीं है कि वो अपने बेटे का हीरो नहीं बन पाया, है। और सर ये सोसाइटी, सर ये जो पूरा जो इकोसिस्टम है ना, कबाल है, ये जो जिसने सारी दुनिया को वोक बनाने का ठेका ले रखा है, जो सारी दुनिया सर देखिए ना, आखिर इस स्टोरी को इंस्टाग्राम पे ही क्यों लॉन्च किया गया? क्यों? क्योंकि सारा यूथ इंस्टाग्राम पे है, और यूथ तो बेचारा बड़ा बच्चा होता है ना, उसको जैसा। और सर आज सारी दुनिया को जो ये वोक बना रहे हैं, और इनकी इनकी जो लक्ष्य, इनका जो सबसे पहला टारगेट है, ये 3 साल के बच्चे को पकड़ लेते हैं। 3 साल के बच्चे को वोक बनाना शुरू कर देते हैं, हैं? और कौन से इन्होंने थ्योरीज निकाल रखी है, पता नहीं कौन सी जेंडर इक्वालिटी और क्या, और मतलब है क्यों? एलजीबीटीक्यू अल्ट्रा प्रो एलजीबीटी मैक्स। ना एलजीबीटीक्यू में हर 3 महीने पे एक नया वर्ड ऐड कर रहे हैं। अब एलजीबीटीक्यू के बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर आईए कर कुछ जुड़ा है 2-3 महीना पहले आईए। अब उस मैंने दिन कहा में आईए के एनिमल भी बाद जुड़ जाएगा। अब जो भी है, अब उसके आगे क्या जुड़ेगा? और हमारे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि नहीं, यही उचित सोच है। और ये बॉलीवुड के इन्हीं स्टार्स के माध्यम से परोसा जा रहा है। यस, यस, इसी इसी गिरोह को ये इसका ठेका दिया गया कि तुम सिखाओ बच्चों को ये सब। नेटफ्लिक्स अमेज़न की सारी सीरीज में बिना लेस्बियनिज्म के, बिना गे के उनकी कोई स्टोरी नहीं चल रही आजकल। अच्छा, जैसे आपने मतलब बताया बात कि ये है बच्चों कि का मन पे असर करता है सर, आप मैं छोटी सी एक जानकारी साझा करना चाहूंगा। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी की बेटी ने भी ये शेयर किया है, ऑल आइज ऑन राफा। यस, यस, उत्तर प्रदेश की एक यंग आईएएस ऑफिसर है, 2021 बैच की, अभी अभी तत्काल प्रभाव से आईएएस बनी है कुछ दिन पहले ही। उन्होंने भी ये शेयर किया है। ये उसको हाल तो है सर। उसके तो ना उसकी सारा एक्टिविज्म जो है ना, उसके मतलब ठीक, हाँ ठीक है सर, प्रॉपरली ओके। जो घुसेड़ देना चाहिए सरकार को घुसेड़ देना चाहिए कि आओ बेटा हम तुमको जरा राफा, अब इसको इसको बोले जाओ तुम जरा 2 साल राफा घूम के आओ, तब तुम्हें हाँ, पता इनको चलेगा। यूएन पीस कीपिंग में डाल देना चाहिए, जाओ। हाँ, ये लोग नहीं, 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 इंटरनेशनल डेलीगेशंस पे नहीं, जाते नहीं, हैं नहीं, ना, नहीं, जाओ। यूएन पीस कीपिंग में तो वो तो नौकरी हो जाएगी ना, इसको छुट्टी दे के जाओ, तुमको 2 साल की छुट्टी है, जाओ तुम जरा फिलिस्तीन और राफा में जरा 2 साल वहां ग्राउंड रियलिटी देख के आओ, उसके बाद तुमको देखेंगे कि तुमको क्या करना है तुम्हारा। और कम से और कम और, इजराइल देख के और आओ, जिन पर अत्याचार किया था। कौन से भाड़ की बेटी, जो भाजपैया भाड़ जो था, क्या नाम था उसका, हाँ वो मनोज दिल्ली वाले तिवारी जी। की, जी। वो भी अपना कैरियर खोज रही होगी ना बॉलीवुड में, है। तो वो क्यों नहीं, मैं नहीं बच्चों करेगी? के मन पे असर की बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा, आपने बहुत सही पॉइंट उठाया। इंस्टाग्राम पर यह क्यों प्रस्तुत किया गया? क्योंकि ये बच्चों को, यूथ को करने की क्या अंत है सर इसका? क्या समाधान है? कौन सी बड़ी लकीर है जो हमें खींचनी है, जिससे बच्चे असली सही चीजों की तरफ आए या सीखें? हम में कहाँ कमी है सर? सर बात पता है क्या है कि हमें अपना इकोसिस्टम हम तैयार कर रहे हैं ना, हम भी तो लगे हैं ना, ठीक है, ठीक है, ये गिरोह जो है हमको सपोर्ट नहीं करता या हमको हमको हमेशा पीछे खींचता है, फिर भी इंडियन पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है ना, हमें लोग देख रहे हैं। हम इन्हीं छोटे-छोटे चैनल्स के माध्यम से अपनी बात, चाहे हमारी बात बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं जाती, पर हम अपना काम कर रहे हैं ना। तो धीरे-धीरे देख लीजिएगा, इन सब का काल
यही सोशल मीडिया बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और सर, इस पूरी जो लहर चली है, इसका काउंटर भी इसी भारत भूमि से उठेगा, यहीं से शुरू होगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। मतलब हिंदुस्तान जो है ना, हम कहते हैं, जब हम कहते हैं ना भारत विश्व गुरु बनेगा, सर वही ये अगले 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 कुछ समय में आप देखेंगे कि भारत पूरे विश्व को इस दिशा में भी मार्गदर्शन करेगा। विश्व गुरु बनने में हमारी ये भूमिका भी रहेगी। जी, ये आपने सही बात की सर, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव नोट जो इस पूरी घटनाक्रम से निकल के आ रहा है कि यह बीड़ा भारत से ही भारत ही लेगा, सनातन से ही निकलेगा, इसका समाधान भी। और बिल्कुल। चिंता करने वाली बात नहीं है। बच्चे हैं, आज मन पे किसी चीज का असर है, कल को किसी और चीज का असर होगा। और मैं तो यूथ में देख रहा हूँ नहीं, कि उनमें भी सनातन का बहुत तगड़ा असर है। उसमें एक पॉजिटिव नोट तो ये है ना कि उन 118 लोगों ने जब हिंदू बैकलैश हुआ तो तुरंत अपनी अपनी स्टोरीज वापस ली ना सर। वो अपनी हरमजदगी से बाज नहीं आएंगे। आपका डंडा हमेशा हाथ में तैयार रहना चाहिए, बिना तेल लगाए, बिना छीले हुए घुसेड़ने के लिए। आपके हाथ से डंडा अगर छूटा तब गड़बड़ हो हम्म गई। नहीं, चलिए अच्छी बात है, इनके इसी कुकर्म की वजह से बॉयकॉट हम्म, बॉलीवुड वापस जगा तो सही। हाँ। दैट वाज दैट इज इट। बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जानकारी, अपना विचार साझा करने के लिए हमसे, और पॉजिटिव नोट आपने दिया है कि सनातन ही इसका समाधान निकालेगा। आने वाला समय इनके समाधान का है, अब इनका काल बनकर सनातन पर बरसेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार। और शुभकामनाएं आपको। 1 लाख चैनल, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए आपके चैनल के भी। बहुत बहुत थैंक बधाई। यू। नमस्कार।